नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देता है जो आपके जीवन में हमेशा काम आती है। वैसे तो तंत्र मंत्र की बहुत सारी वीडियो बनती हैं और ज़्यादातर लोग अपने धंधे बिजनेस रोजगार से बहुत परेशान होते हैं। यहाँ वहाँ से या कर्जा लेकर बैंकों से अपना कोई धंधा जमाते हैं 2-4-6 लाख रुपए का कि चलो नौकरी नहीं मिली तो हम यह धंधा करें, परंतु धंधे का ना तो अनुभव होता है और ना उसे यह आकलन होता है कि मैं कितना लगाऊंगा और कितना मुझे मिलेगा। वह देखता है कि कुछ तो मिलेगा, मजदूरी तो निकलेगी। इस अंदाज से या इस हिसाब से वह धंधा करना चाहता है। कपड़े की दुकान खोले या किराने की दुकान खोले या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की खोले और कुछ मरम्मत की भी खोलते हैं, परंतु धीरे 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 दुकान ठप हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अधिकांश महंगाई का होना और लोगों को बेरोजगारी का सामना करना। बेरोजगारी का सामना जो व्यक्ति करेगा वो खरीदेगा क्या? इस देश में हमारे में आजकल कोरोना के बाद तो इतनी तंगी हो गई है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादातर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को रोजगार मिला है परंतु उस हिसाब का नहीं मिला जितना उसे अपनी एजुकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। तो वह हार मरा के क्या करता है कि चलो एक दुकान खोल लेते हैं। कई पढ़े लिखे लोगों ने सैलून खोले हैं, कई पढ़े लिखे लोगों ने कॉस्मेटिक आइटम खोले हैं, गिफ्ट कॉर्नर खोले हैं और कुछ लोगों ने मिठाई की दुकान भी खोली है, परंतु उसमें जब घुस गया तो देखा नतीजा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा पानी की टिकिया बेचने वाला कमा ले जाता है। एक व्यक्ति 1000-1500 रुपये कमा कर ले जाता, प्रॉफिट। सबसे बढ़िया काम है। अरे घूमना ही तो है उसे ठेला लेकर, परंतु यह कार्य हर कोई नहीं कर सकता। मित्रों, आपका धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है और अगर आपने खोला है तो खोलना हो तो एक्सपीरियंस लेकर खोलें, उसकी जानकारी करके खोलें, वरना आप भी उसकी श्रेणी में आ जाएंगे कि मेरा धंधा नहीं चल रहा। धंधा बिजनेस दुकानदारी चलाने का मैं यहाँ आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। वह मंत्र आपको आपकी दुकानदारी में बढ़ोतरी करेगा यदि आपने खोल रखी है तो। पहले तो बात सबसे बड़ी यही होती है, हमारे मन में एक बात घर कर जाती है कि किसी ने दुकान बांध दी या किसी ने कुछ करा दिया। अरे भाई, करवाएगा तो जो ही पूरे बाजार में इसी तरह की सन्नाटा छाया हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिए। जो कोई करवाएगा तो वह भी तो पैसा देगा, 2-4-10 हजार रुपये, तब तो करेगा कोई। भाई, मंत्र सिद्ध करने वाला ऐसे फ्री में नहीं करता है, पैसा उसको भी लेना है, क्योंकि दिन रात मेहनत करता है और रात्रि में सेवा करता है, मंत्रों का जाप करता है, तब उसे कुछ शक्ति प्राप्त तो होती है। तो अपनी आजीविका के लिए तो वह पैसे लेगा ही ना। तो इसलिए आप इन पर विश्वास मत करिए कि किसी ने कुछ कराया है, परंतु आपकी दुकानदारी नहीं चलने का कारण जो है वो मंदी है और कुछ विशेष कारण भी हो सकता है, परंतु आप अपनी दुकानदारी को बढ़ाना चाहते हैं, ग्राहकों को बुलाना चाहते हैं, तो आपको मंत्र एक बताएंगे हम। पहले उसकी क्रिया सुन लीजिए। महीने में एक प्रदोष व्रत आता है और आपको इस तरह से 7 प्रदोष व्रत रखने हैं और मंत्र का जाप आपको शाम को करना है, सुबह नहीं करना है। आप व्रत रख लीजिए, व्रत रखते हुए ही आपको शाम को करना है। जब आप शाम को करेंगे व्रत और व्रत खोलेंगे, फिर शाम को आपको मंत्र का जाप करना है 11 माला का, यानी हफ्ते में क्या, महीने में लगभग एक करना है। तो इस तरह से 7 दिन, हर मतलब 7 महीने हो गए, एक एक दिन के हिसाब से आपको व्रत करना है और व्रत करके 7वें दिन यानी 7वां जब प्रदोष व्रत आएगा तब आपको 1 माला का हवन करना है।
तो हवन आप लकड़ी जो भी हवन में चलती हैं, जैसे आम वगैरह की हो या छोले वगैरह की हो, वो आप ले सकते हैं। और आपको हवन सामग्री में अश्वगंध मिलाना है। अश्वगंध बाजार में मिलता है, और उसमें थोड़ा घी डाल लें, और सामग्री तो रहेगी ही, थोड़ा चीनी डाल लें, थोड़े चावल डाल लें अन्न के, और उसका हवन करना। और नागौरी के फूल, नागौरी एक पौधा होता है, उसके फूल आप उस हवन में मिला लें, उसमें सामग्री में। फिर आप 108 मंत्रों की आहुतियां प्रदान करें उसमें, उस मंत्र से। तो आपकी दुकान 7 महीने तो लगेंगे, पर दुकान में आपकी में बरकत होगी और दुकान चलने लगेगी। और चाहें आप तो फिर दोबारा करना शुरू कर दें, क्योंकि महीने में एक व्रत रखना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान कार्य है। और 11 माला करना भी कोई कठिन कार्य नहीं है, क्यों कि वो इतना लंबा मंत्र नहीं है, बहुत सरल मंत्र है। आप उसे करके आप अपनी रोजी रोटी, रोजगार, दुकान, धंधा, बिजनेस सबको बढ़ा सकते हैं। भाई कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई धंधा, कोई ना कोई बिजनेस जब आप करते हैं तो मेहनत पड़ती है। उस मेहनत को सफल करने के लिए अगर महीने में एक प्रदोष व्रत आप रखेंगे तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने लिए कर रहे हैं, इतना कष्ट आप अपने लिए उठा लेंगे तो आपके धंधे में बरकत होगी निश्चय ही। क्योंकि मंत्रों का प्रभाव आप लोगों को नहीं मालूम है, मंत्रों का प्रभाव हम लोगों को मालूम है, जो हम लोग मंत्रों का जाप करते हैं। अब आपने देखा होगा 18 तारीख को हमने कितने मंत्रों का जाप किया है, और पूरा दिन भर था उस दिन पुष्य नक्षत्र। आप लोगों के लिए सब बराबर नक्षत्र है, हमको मालूम है उसकी अहमियत। और नए नए मंत्रों का हम जाप करते तो रोजाना फिर हमको करना होता है। वो ऐसा नहीं है कि आज पुष्य नक्षत्र में एक कोई नया मंत्र सिद्ध कर लिया तो अब उसको छोड़ दे, हम छोड़ते नहीं है, वो कार्य कैसे करेगा फिर। इसीलिए हमारे साथ जो मंत्र पहले चल रहे थे वो तो चलते ही हैं, और मंत्र जुड़ जाते तो एक माला और जुड़ जाती है, यानी जिसको सिद्ध किया उसकी एक माला और जुड़ेगी। अब आप लगाइए, हमें तो रोजाना सवेरे वो करना ही है। तो आप भी अगर करेंगे, आप गुरु मंत्र ले लें, गुरु मंत्र किसी से भी ले लें, आपकी जो इच्छा हो कहीं से भी लें। और अगर आपको कोई मंत्र करना है तो आप वीडियो देखकर या पूछ लें, हम ये मंत्र कर रहे हैं, हमारा गुरु है, तो हम आज्ञा दे देते हैं। भाई आज्ञा वैसे अपने गुरु से लेना है, पर हम कह देते कर लीजिए। मंत्र हमारे कोई डुप्लीकेट मंत्र नहीं डाले हमने, जो हम मंत्र वीडियो में बताते हैं वही मंत्रों को हम सिद्धि के लिए भी अपने शिष्यों को बताते हैं। वो कहेंगे गुरुजी हमें इसके लिए मंत्र चाहिए, तो इन्हीं मंत्रों में से हम उन्हें दे देते हैं, अलग से कोई मंत्र नहीं है। आप ये सोचते हो, केवल एक फर्क है कि उनके पास गुरु है, आपके पास नहीं है। गुरु मंत्र का वो बराबर डेली जाप करते हैं, और जब कोई साधना करके कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे, फिर हम उसको क्रिया बताएंगे कि आप 11 माला जाप कर लो, 21 माला जाप कर लो। एक दिन की होगी तो एक दिन करना है, 11 दिन की होगी तो 11 दिन उनको 11-11 माला करना है, 21 दिन का होगा तो 21 दिन करना है, उसके बाद हवन करना है। ये क्रिया सभी मंत्रों में है। हाँ, वशीकरण के या कुछ और छोटे मोटे ऐसे मंत्र हैं जो एक एक माला में सिद्ध हो जाते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे हैं कि 7 बार पढ़ो वो कार्य करेगा, 21 बार पढ़ो 7 बार, 11 बार करो। इस तरह की उनकी प्रकृति बनाई गई है जन कल्याण के लिए। सर दर्द का है, पीलिया का है, पेट दर्द का है, बुखार का है, नजला का है, भगंदर का, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। मित्रों, आपको यह मंत्र करना है तो इस मंत्र मतलब इसके दुकानदारी के, धंधे, बिजनेस के, व्यापार के लिए मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है। ओम नमो वीर बैताल आकस्मिक धन देही देही नमः। सफ़ेद कपड़े पहनकर उत्तर मुख करके मंत्र का 7 प्रदोष व्रत करके जाप करें। इसी मंत्र को आपको 11 माला जाप करना है। केवल प्रदोष व्रत रखने के बाद सायं रात्रि यानी जब आप सोते हैं उससे पहले पूजा पाठ करके और मंत्र का जाप शुरू कर दें। अब इस क्रिया में केवल नागौरी के फूल और अश्वगंध और थोड़ी हवन की सामग्री लगेगी, बाकी और कोई ऐसा झमेला नहीं है जिससे आप समझ ना सकें। बहुत सारे लोग, अरे गुरुजी हमें सुन नहीं पाया,
अरे भाई हम उसमें लिख भी तो देते हैं, मंत्र भी लिख देते हैं, और कोई सामग्री होती है तो हम सामग्री भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाई तो उसमें लिखा भी था हमने। परंतु लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखी, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन मिला दिया, गुरुजी इसमें क्या क्या बनाया क्या। अरे भाई वीडियो देख लो, वीडियो बनाई है हमने आपके लिए, ज्ञान के लिए, एक बार देखो, दो बार देखो, समझ में नहीं आए तो। पर हमारे पास हजारों फ़ोन दिन भर में आता है, उसका उनको ध्यान नहीं है, और बड़े आराम से बात करेंगे। कोई कोई तो बोलता ही नहीं है, हमें काटना पड़ता है फ़ोन। बड़ा दुख होता है कि उसने फ़ोन लगाया और हमने काटा है। तो मित्रों, आप हमारी वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यही आपका उपहार है, यही हमारे मनोबल को बढ़ाता है कि हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लाभ प्राप्त भी कर रहे होंगे। मित्रों, हम तो आपके लिए बनाते ही हैं, परंतु आपको करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए, जिससे सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।